आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जो अभी पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे लिए हैं, घर बैठे हुए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस 1-2 महीने जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप पढ़ाई कर लें, कोई अच्छा सा एग्ज़ाम दे लें जिससे आपकी जॉब हो सकती है और जिनकी एज 18 वर्ष हो चुकी है, ठीक है, उनके लिए है। तो आइए आपको हम बताते हैं। एसएससी एक ही सेक्टर है, ठीक है। इसमें केंद्रीय स्तर पर व्यक्तियों को चयन किया जाता है और इसमें इसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहा जाता है, ठीक है ना। और इसमें उन व्यक्तियों को जॉब दिया जाता है। इसमें एक जॉब आती है फेज करके, क्या करके, फेज करके, ठीक है ना, फेज करके, फेज 30, यानी कि इस बार आया है 13। ये है क्या, इसके बारे में हम आपको पहले बताते हैं। देखिए, ये 3 स्तर का जॉब देता है। पहला 10th बेस, दूसरा 12th बेस और तीसरा ग्रेजुएशन बेस, ठीक है। 3 स्तर का जॉब देता है। इसमें आपकी एज चाहिए, ठीक है, जो एज है वो 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। और अधिकतम की अगर बात किया जाएगा तो अधिकतम एज 27 तक रहता है, ठीक है। ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी छूट अगर आप लेकर चलते हैं तो अलग है, ठीक है। 10th बेस पे इसमें जो जॉब आता है एमटीएस में आता है, ठीक है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट में आता है। 12th में भी आता है, जिसे CHSL भी कहा जाता है, CHSL, और ग्रेजुएशन पे आता है उसे CGL कहा जाता है। लेकिन ये अलग आते हैं, ये सारे पोस्ट के अलग जॉब आते हैं। इसमें जो फेज है, इसमें वैसे लोगों को जॉब दिया जाता है जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, लाइब्रेरियन में हो गया, यानी लाइब्रेरी वाला हो गया, या और बड़े बड़े सेंट्रल लेवल पे यूनिवर्सिटी होते हैं उनका, ठीक है, उनकी बहाली आई हुई है। इसमें सीटों की संख्या कम रहती है, लेकिन फिर भी इस बार 2000 के प्लस, ठीक है ना, लगभग है, नई सीट है, ठीक है ना। तो आप लोग जो घर बैठे हुए हैं उनके लिए हमारे तरफ से एक ऐसा बैच तैयार किया गया है जो आप इस जॉब की अप्लाई करके, ठीक है ना, इसका एक कोड होता है, वो कोडिंग मतलब हम आपको बताएंगे कि इस कोड से, इस रीजन से आप अप्लाई कीजिए। रीजन होता है साउथ वेस्ट, सेंट्रल, इस तरह से, और आपको हम कोड बता देंगे, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, आपको डायरेक्ट फॉर्म भरना है। इस फॉर्म में है क्या कि एक एग्ज़ाम होगा, एक एग्ज़ाम दीजिए, अगर एग्ज़ाम आप पास कर जाते हैं तो डायरेक्ट जॉब पाइए। और सोचिए कि एसएससी का जॉब पाना बहुत टफ काम है, लेकिन फिर भी एक एग्ज़ाम, ओनली 1 एग्ज़ाम, ठीक है, दीजिए और जॉब पाइए। आपके लिए एक नया बैच आया है। इस बैच ऑफलाइन चालू किया गया है, जिसमें आपको मैथ बहुत बेहतरीन ढंग से एसएससी के लिए प्रताप सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। जीएस जो कि 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ओवरऑल शिशुपाल सर और उनकी पूरी टीम, ठीक है, वो रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि शिशुपाल सर जीएस के मैराथन के लिए जानल जाते हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया जीएस पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको कंठस्थ हो चुका है। रीजनिंग आपको हम पढ़ा देंगे। इंग्लिश के एक नए सर हैं, उनसे हम आपको इंग्लिश पढ़ा देंगे। इसके बाद सेट प्रैक्टिस। अब आपको मन में आएगा कि सर फॉर्म कहीं तक बताएगा। फॉर्म भराने का अंतिम तिथि इस जून में ही है, क्या है, शायद 25 जून तक है। इसके बाद इसका एग्ज़ाम जुलाई में 20 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक, ठीक है, ये ख़त्म भी हो जाएगा, यानी 27 से 4, मात्र 3-4 दिन एग्ज़ाम चलने वाला है, ठीक है। तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप लोग सभी लोग एक बार इस ग्रुप में, इस चीज़ में, इस फील्ड में जुड़िए, ठीक है, और जुड़कर एक बेहतरीन तैयारी कीजिए। हो सकता है कि आपकी 18 वर्ष फ्री है और पहला एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट लो और जॉब पा लो, तो फिर किसी चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप सभी लोग एक बार ज़रूर आइए, जुड़िए। और आपके लिए नया बैच 24 तारीख से, यानी मंगलवार से चालू हो रहा है। यह जो चालू होगा, ये दो जगह चालू हो रहा है। एक प्रताप सर का कोचिंग का एड्रेस है मुफस्सिल मोड़, वहाँ पे, ठीक है। दूसरा मास्टर एकेडमी में, वहाँ भी चलेगा बैच, यहाँ भी चलेगा। आपको जहाँ आने की इच्छा होगा वहाँ आइए। और एक बात ये है कि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, अगर नए स्टूडेंट लेकर आते हैं तो आपको फीस में छूट दिया जाएगा, और आपकी फीस सबसे मिनिमम, ठीक है, सबसे मिनिमम रखा जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर आइए और जल्दी से जल्दी जुड़िए, इस बात को आगे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।